हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने एडमिशन लिया था कोटा यूनिवर्सिटी कैंपस में। तो उनकी मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। वीडियो आप लोग पूरा देखना ताकि आप लोगों को पूरी बात समझ में आ जाए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को भी मेरिट लिस्ट चेक करनी है तो कहाँ से कैसे करनी है, मैं आप लोगों को जो प्रोसेस बता रहा हूँ वैसे करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर चले आना है। कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर चले आने के बाद आप लोगों को कुछ इस प्रकार का पोर्टल दिख जाएगा। ये कैसे दिखेगा, ये जो एडमिशन लिखा रहा होगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो एडमिशन लिखा रहा होगा, उस पर आप लोग क्लिक कर देना। वहाँ क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये पेज शो हो जाएगा। जैसे ही शो होगा तो आप लोगों को यहाँ पर ये जो चीज़ें दिख रही है वही आप लोगों को दिखने वाली है। नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाइएगा। यहाँ देखो मेरिट लिस्ट वाला जो ऑप्शन दिखा है, इस पर क्लिक कर देना है आप लोगों को। जैसे ही आप लोगों ने क्लिक किया है तो आपके सामने ये कुछ कोर्स आ जाएंगे, चाहे वो यूजी वाले स्टूडेंट हो, चाहे पीजी वाले स्टूडेंट हो, या डिप्लोमा वाले कोर्सेज वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है। जिनको भी कोटा यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन लेना है तो उनके लिए फॉर्म अप्लाई होते हैं। फॉर्म आप लोगों ने सभी ने भरा होगा। अब जो भी मेरिट रही होगी, जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे, किसी के कम मार्क्स होंगे, उसी के हिसाब से कट ऑफ जारी होती है। मतलब कि मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी होती है। उसमें जिन स्टूडेंट्स के नाम आ जाते हैं, जितनी सीट रहती है, उन्हीं के हिसाब से यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है, ठीक है ना। तो एक मेरिट लिस्ट की जो आती है, जो आप लोगों के सामने दिख ही रही होगी, तो यहाँ पर देखो बीएससी वाले जो स्टूडेंट हैं वहाँ उनकी जारी की गई है, जो सेमेस्टर देंगे, ठीक है। जो इंटीग्रेटेड एमसीए है उसका, बी फार्मा वाले बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ और बायोलॉजी जो भी है, बी फार्मा बीएससी यहाँ पर देख लेना आप लोग। आपने जिसके लिए अप्लाई किया था वो कोर्स यहाँ पर है, तो आप लोग मेरिट लिस्ट से चेक कर सकते हैं। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी वाइल्ड लाइफ, पीजी डिप्लोमा, एमएससी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, हेरिटेज, एलएलएम, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, ड्राइंग, वेंडिंग, ये सारे जितने भी कोर्स है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, सब जिसने जिसके लिए अप्लाई किया था वो अपनी मेरिट लिस्ट ऐसे खोलना और यहाँ पर शो हो जाएगी। तो जिन जिन बच्चों का नाम आ रहा है उनका एडमिशन श्योर है, उनका एडमिशन हो गया है। और परसेंटेज आप लोग देख सकते हैं किसकी कितनी कितनी जा रही है। तो जिसकी परसेंटेज कम से कम 70% से ऊपर है वही कोशिश करें। और जो जनरल कैटेगरी की बात करें, और अगर एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पर 2 सीट है, तो दोनों में यहाँ पर दिया गया है, एक तो 63%, एक 58%। एसटी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके भी यही है। इसी प्रकार से आप लोग सारे जितने भी कोर्स हैं और जिस कोर्स के आप स्टूडेंट हैं वो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहीं से चेक करना होगा जो भी आपके मेरिट है। अगर आपका नाम वाम आ गया है तो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो कोटा यूनिवर्सिटी कैंपस में जमा कराने हैं, सारी चीज़ें, है ना। और वहीं पर आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। जैसे आप कोटा यूनिवर्सिटी जाएंगे तो आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से मिल जाएगी। पूछताछ विंडो से आप लोग अपना एडमिशन जो भी है, जहाँ भी आपको डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, वो आपको खिड़की नंबर 101, 102, 103 जो भी बताते हैं, कमरा नंबर जो भी बताते हैं, उसमें आप लोगों को जाना है और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करा देने हैं। जैसे कि आपके एबीसी आईडी होगी, 10वीं 12वीं की मार्कशीट होगी, जो पुराने कोर्सेज थे उनकी मार्कशीट होगी, ऐसे सारी चीज़ें, एबीसी आईडी, आधार कार्ड, आईडी, जाति, मूल, सारी चीज़ें आपको फ़ोटोकॉपी करके ले जाना है। ओरिजिनल भी आप लोगों को लेके जाना है, क्योंकि वो बहुत सारी बार चेक करते हैं कि हाँ रियल में आपकी है, ऐसा कुछ है ना। तो सारी चीज़ें लेके जाना है। 2-2 सेट या 3-3 सेट कम से कम बना के लेके जाना, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और ना आप लोगों को फिर सामने कोटा यूनिवर्सिटी के सामने पेट्रोल पंप है, वहाँ पर जेरोक्स की दुकानें हैं, वहाँ के चक्कर काटने पड़ेंगे और फिर आपके साथ दिक्कत होगी। इसलिए पहले ऑलरेडी खुद ही सारी चीज़ें सेटअप करके ले जाओ, जो जो रिक्वायरमेंट है वो, और आराम से आप लोग जा सकते हैं। जब आपकी क्लास लगेगी आपको बेकायदा फ़ोन आ जाएगा, आपके व्हाट्सअप ग्रुप सब बन जाते हैं। और कोटा यूनिवर्सिटी की कैंपस की एक ख़ास बात है कि वहाँ पर अच्छी खासी पढ़ाई होती है। आपको खुद अच्छे खासे नोट्स बनाए जाएंगे। कहीं कोचिंग ट्यूशन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। रेगुलर क्लासें होती है। जो कोर्स इंग्लिश मीडियम है उनका इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा। पेंटिंग ड्राइंग है तो प्रैक्टिकल वगैरह और जो भी
जो भी आपका जो भी पेंटिंग का प्रोसेस है वो किया जाता है। तो सारी चीज़ें होने वाली है। तो एक बार अपनी मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख ले और एडमिशन ले लीजिएगा। फीस जो भी आपको जमा करानी है, अगर आपने करा दी है तो बहुत अच्छी बात है। अब करानी पड़ेगी फ़ीस जमा, तो क्योंकि आपकी फ़ाइनल कंफर्म हो चुका है कि आपकी एडमिशन हो चुकी है। और अगर आप लोगों को वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाता है तो या तो कोई स्टूडेंट, वेटिंग लिस्ट का मतलब ये है कि आप कोई स्टूडेंट अगर एडमिशन नहीं लेता है तो वेटिंग से आपको रेगुलर कर दिया जाता है, या फिर आप SFS माध्यम से भी अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। SFS क्या होता है आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो देखो मैं बता दूं आप लोगों को। SFS का मतलब ये होता है कि वो भी गवर्नमेंट की तरह ही होता है, पर उसमें प्राइवेट की तरह फीस ली जाती है, यानी कि फ़ीस ज़्यादा होगी और बाकी रेगुलर ही कोर्स वो चलेगा, कोई दिक्कत इशू नहीं होगी। सेम प्रोसेस है, सेम चीज़ें। सेमेस्टर आपके अप्लाई हो चुके हैं और बहुत टाइम से चल भी रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, तो सेमेस्टर एग्ज़ाम आपके बराबर होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को, जिनका भी एडमिशन हुआ है। जिनका एडमिशन नहीं हुआ है कोई बात नहीं है, और अदर कॉलेज में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से एडमिशन ले सकते हैं। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि कैंपस से पढ़े हैं तो हाँ थोड़ा सा नाम रहता है बस, बाकी नॉर्मल ही चीज़ें हैं। आप लोग गवर्नमेंट जॉब लो, सबसे बेस्ट ये है। कोई नहीं पूछ रहा कहाँ से क्या पढ़े हुए हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें छोड़ो। अगर जिनका एडमिशन नहीं हुआ है तो डिमोटिव होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप कोई से भी कॉलेज से MSc MA MCOM जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आप लोग नेट JRF करा के PhD किसी अच्छे खासे कॉलेज से, अच्छी खासी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपका जो टारगेट है गवर्नमेंट जॉब, जो भी वैकेंसी आती है उसके लिए प्रिपरेशन ज़्यादा करो। इन चीज़ों के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक से पढ़ते रहो जो है, उसके साथ साथ आप लोग जो है वैकेंसीज़ का भी पढ़ते रहो, तभी आप जो आगे जाके आप लोग सफल हो पाएंगे, वरना डिग्री डिप्लोमा तक ही सीमित होकर रह जाओगे। इसलिए आप लोग बराबर टाइम पे जो भी वैकेंसी आ रही है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, उनका भी बराबर पढ़ते रहो और इनको भी पढ़ो, क्योंकि बेसिक इसी से कंप्लीट होगा, है ना। तो ज़्यादा भी नहीं तो कम भी नहीं। तो एक तो कॉलेज लाइफ एंजॉय करने में आप लोग अपना भविष्य बर्बाद कर लें, ऐसा बिल्कुल मत करना। क्योंकि MSc MA MCOM तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, ठीक है ना। तो ध्यान रखो। और जो बच्चे BA BSc BCom कैंपस से कर रहे हैं, तो आप लोग कैंपस से कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा, है ना। इधर उधर की बातों में ध्यान मत दीजिएगा। कोचिंग वगैरह अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है, कैंपस में तो बिल्कुल स्पेशल तौर पर। ठीक है, थैंक यू सो मच।